नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत और मैं हूं ज्योति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। खबरों का सिलसिला तेज रफ्तार में। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। गौरीशंकर के आशीर्वाद के लिए मंदिरों और शिवालयों में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए जमा हो रहे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए सैकड़ों भक्त। महाशिवरात्रि के पर्व पर की गई शिव परिवार की विशेष पूजा। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की महाशिवरात्रि पर्व पर खास पूजा। पार्वती पति के आशीर्वाद के लिए उमड़ी भीड़। भगवान शिव की नगरी काशी में आज भारी भीड़ जमा हुई है। विश्वनाथ धाम में लाखों लोग दर्शन करने पहुंचे। प्रयागराज में माघ मेले में आज आखिरी मुख्य स्नान। महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष तौर पर गंगाधर का आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खास तरीके से शिव शक्ति को किया नमन। 17,000 रुद्राक्षों से बनाई शिवलिंग और महादेव की कलाकृति। सीएम योगी ने गोरखपुर में मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन कर भगवान शिव और देवी पार्वती का लिया आशीर्वाद। देशवासियों को दी शिवरात्रि की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कश्मीरी पंडितों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार हेरत की शुभकामनाएं दी। लिखा, पर्व के साथ हर घर में आनंद और संतोष भर जाए। छतरपुर में बागेश्वर धाम में आज 300 कन्याओं का होगा सामूहिक विवाह। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद तैयारियों की समीक्षा। मथुरा में होली के पर्व को लेकर संत समाज ने सीएम योगी को लिखा पत्र। होली समारोह में समुदाय विशेष के शामिल होने, रंग गुलाल बेचने पर रोक लगाने की मांग। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, आतंकियों को कंधे पर बिठाती है कांग्रेस। मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस से देश को सावधान रहना है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के असम को अशांत रखा कांग्रेस ने। लंबे समय तक असम बम बंदूक और बंद और कर्फ्यू की चपेट में रहा तो इसकी गुनहगार कांग्रेस थी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के कुशासन की सबसे बड़ी वजह उसका तुष्टीकरण की नीति है। कांग्रेस ने असम को हमेशा वोट के चश्मे से देखा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से बचती थी। पाई पाई के लिए असम को कांग्रेस ने तरसाया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकी हमले के बाद भारत ने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा। दुश्मनों को उनके घर में घुसकर भारत मारता है। पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। दीवार पर बीजेपी के चुनाव निशान कमल की पेंटिंग बनाई। पुडुचेरी में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की। पुडुचेरी के कराईकल में अमित शाह की जनसभा। कहा, सीएम रंगस्वामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने कई काम किए। अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, ट्रेड डील को लेकर राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं। इस डील से किसानों को नुकसान नहीं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने रोजाना झूठ बोलने की नई परंपरा शुरू कर दी है। राहुल की नीति है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, डील से अर्थव्यवस्था खराब होगी और किसानों को नुकसान होगा। ग्रेटर नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्कूल का किया उद्घाटन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने यूपी में विकास की बात करते हुए उठाया प्रदूषण का मुद्दा। कहा, यूपी में विकास हो रहा है, इस घुटन नहीं, दिल्ली गैस चेंबर बना हुआ है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का दिल्ली के प्रदूषण पर तंज। कहा, सीएम योगी ने रेखा गुप्ता को 1 साल पूरा होने पर सर्टिफिकेट दिया। ऐसा लगता है जैसे गैस चेंबर में हो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सपा पर हमला। कहा, 2027 ही नहीं, 47 में भी वो सत्ता में नहीं आएगी। जनता विकास के साथ खड़ी है। सीएम योगी पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़के जितेंद्रानंद सरस्वती। कहा, किसी के योगी होने का सर्टिफिकेट न बांटे अखिलेश। वाराणसी की दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, जनता के पास भी वोट का हथौड़ा है। अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था को बदहाल बताया। कहा, पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करने के लिए मजबूर है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार ने सपा के वोट काटने के लिए एसआईआर का दुरुपयोग किया। मुसलमान और पीडीए मतदाताओं को निशाना बनाया गया। पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर उठाए सवाल। कहा, 1 साल में एप्स्टीन में से 4 बार मिले थे हरदीप। मुलाकात को लेकर झूठ बोल रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी का सामना करने के लिए सपा ने बनाई रणनीति। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कर सकते हैं आगे। दिल्ली के डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की प्रतिमा का अनावरण किया। एमपी के खंडवा में टेक ऑफ के दौरान भारी टर्बुलेंस का शिकार हुआ सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर। काफी देर बाद भर सका उड़ान। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। कहा, ब्रिज क्षेत्र में बनने वाले 84 कोस की परिक्रमा को लेकर की बातचीत। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान पर विवाद। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही टीपू सुल्तान भी है।
सबकाल पर सीएम फडणवीस का पलटवार, कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करना निंदनीय, वोट के लालच में ऐसा बयान दिया। गिरिराज सिंह का बयान, कहा वंदे मातरम का विरोध आज आम मुसलमान नहीं कर रहे बल्कि ओवैसी और मदनी जैसे कट्टरपंथी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी का ममता पर निशाना, कहा स्कूलों की हालत खराब, मिड डे मील में घोटाला। कठुआ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे के लिए आदेश। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में बारात में घुसा तेज रफ्तार वाहन, हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के हथियार का जखीरा बरामद, आईईडी भी बरामद। राजधानी दिल्ली में होने वाले एआई समिट को लेकर जोरों पर तैयारियां, एनडीएमसी का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर तैयार। पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को गैंगस्टर ज़िशान अख्तर ने दी धमकी, ऑडियो जारी कर 10 करोड़ की रंगदारी मांगी। बिग बॉस की कॉन्टेस्टेंट रहे हिमांशी खुराना ने ज़िशान के खिलाफ मोहाली में एफआईआर दर्ज कराई, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है ज़िशान। मुंबई के मुलुंड में मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, स्लैब गिरने से एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। मुलुंड में मेट्रो स्लैब गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई, सूत्रों से खबर, एमएमआरडीए ने कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया। मुंबई के मुलुंड मेट्रो स्लैब हादसा मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई। मुलुंड मेट्रो हादसे को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सख्त, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तत्काल निलंबन का आदेश। मुलुंड हादसे पर सीएम फडणवीस ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा, घायलों को सरकारी खर्च का इलाज। आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान क्रेन एक दुकान पर जा गिरी, जमीन धंसने से अनियंत्रित हुई थी क्रेन। पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर गाजियाबाद की लोनी पहुंची दिल्ली पुलिस, तांत्रिक के घर में की छानबीन। दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन के घर में बनी थी मजार, फिरोजाबाद वाले घर में मजार का वीडियो आया सामने। नोएडा के सेक्टर 107 में प्रेमी ने गोली मारकर प्रेमिका की ली जान, फिर खुद को भी गोली मारकर की आत्महत्या। कार में दोनों का शव बरामद हुआ, लड़का सुमित दिल्ली का तो लड़की नोएडा की, लड़की की दूसरी जगह शादी तय होने से था नाराज। यूपी के कौशाम्बी में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, लोगों ने कुल्हाड़ी से भी किया वार। रायबरेली में मेन मार्केट से साइकिल चोरी, बदमाश का वारदात को अंजाम देते हुए वीडियो वायरल। झांसी में एक ही समुदाय के 2 गुटों में हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे पत्थर। कानपुर आईआईटी में जूनियर टेक्नीशियन पद पर तैनात युवती ने की आत्महत्या, कुछ दिन से बाद होने वाली थी सगाई। कानपुर में 1500 करोड़ की ठगी का मामला, आरोपी की पत्नी श्वेता की 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क, कई महीने से जेल में है रविंद्र सोनी। कौशाम्बी में क्रिकेट मैच के दौरान विवाद, दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। हापुड़ में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़, नाबालिग ने लड़की का हाथ पकड़कर खींचा, कई दिनों से छात्रा को कर रहा था परेशान। मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल की गुंडागर्दी, पार्क में बैठे प्रेमी जोड़े की जबरन बंधवाई राखी। यूपी के बलरामपुर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। उन्नाव में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे बाइक सवार दंपति, सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी ने श्रद्धालु से की मारपीट, सर पर डंडा मारा, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। जम्मू कश्मीर के डोडा में घर में लगी भीषण आग, भद्रवा इलाके में हुआ हादसा। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में जनरल स्टोर के बाहर से चोरी हुई दूध की क्रेट, सीसीटीवी फुटेज में क्रेट लेकर फरार होता दिखा स्कूटी सवार बदमाश। दिल्ली के रोहिणी इलाके में गोगी गैंग से जुड़े साहिल की गोली मारकर हत्या, टिल्लू ताजपुरिया गैंग पर वारदात को अंजाम देने का शक। दिल्ली के विजय विहार इलाके में हुई चाकूबाजी, कक्षा 12वीं के छात्र की मौत, परिजनों में पसरा मातम। दिल्ली की सुल्तानपुरी में पति ने पत्नी को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा, अवैध प्रेम संबंध के शक में दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में 2 परिवारों में विवाद, शख्स ने सरेआम युवती की पिटाई की, पिता और बेटा गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। हरिद्वार के गेंडी खाता वन क्षेत्र में लगी आग, आग पर काबू पाने के लिए पहुंचा सरकारी अमला। अमृतसर में नशे की वजह से 26 साल के युवक की मौत, पंजाब पुलिस में है मृतक के पिता। पंजाब के भटिंडा में महिला ने अपने 2 बच्चों को उतारा मौत की घाट, प्रेम संबंध में बन रहे थे बाधा। हरियाणा के गोहाना में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, भात की रस्म से लौट रहे रोहतक के 4 युवकों की मौत। नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर सीबीआई की जांच तेज, पटना में शंभू हॉस्टल में सीबीआई के अधिकारियों ने की छानबीन। झारखंड के दुमका में मां और बेटी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला की हत्या की थी। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर पुलिस का खुलासा, जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा अस्थमा और फेफड़े की बीमारी से कार्डियक अरेस्ट से गई जान। जयपुर में शादी समारोह से कीमती बैग चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय, ज्वेलरी और कैश से भरा दुल्हन का बैग चोरी किया।
जयपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद, टीम में शामिल महिला होमगार्ड ने कैफे संचालक महिला को जमकर पीटा। ग्वालियर में दबंगों ने 2 युवकों को लाठी डंडों से पीटा। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। छतरपुर में नशे में धुत शख्स ने पुलिस चौकी में की तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों से की गाली गलौज। एमपी के सीहोर में धार्मिक महोत्सव से लौट रहे श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने से मौत, रेलवे स्टेशन पर अचानक प्लेटफॉर्म पर गिरे। एमपी धार में बिना पर्याप्त सुविधा की नसबंदी, 175 से ज्यादा महिलाओं का किया गया ऑपरेशन। जबलपुर में खराब मिठाई खाने से 19 लोग हुए बीमार, 2 लोगों की हालत गंभीर। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस में सांप के साथ जा रहा एक शख्स गिरफ्तार, आरपीएफ ने ठाणे के मुंब्रा से आरोपी को पकड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, कुत्ते का किया था शिकार। गुजरात के राजकोट में तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटर को मारी टक्कर, 4 लोग घायल। गुजरात के जामनगर में ऑटो रिक्शा से शराब सप्लाई करने का आरोपी गिरफ्तार, अंग्रेजी शराब की कई बोतलों के साथ पकड़ा गया। सूरत में निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक लगी भीषण आग, साइट पर काम कर रहे सभी मजदूर सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जोरों पर बर्फ हटाने का काम, बीआरओ की टीम ने की कड़ी मशक्कत। आज टी20 वर्ल्ड कप का सबसे हाई प्रोफाइल मैच, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के खेलने के दिए संकेत, कहा पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्हें खिलाएंगे। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सौरव गांगुली का बयान, कहा भारत बहुत अच्छी और शक्तिशाली टीम है। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर हरभजन सिंह का बयान, बोले उम्मीद है भारत का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर म्यूनिख में G7 के विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता में हुए शामिल, कहा संयुक्त राष्ट्र में होना चाहिए सार्थक सुधार। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में हुआ सुधार, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स की सूची में 75वें स्थान पर पहुंचा, 5 पायदान का हुआ सुधार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गूंजा भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, एक्सपो के दौरान यूनिवर्सिटी में गूंजा, सूत्रों से खबर।